पति ब्रह्मचारी। 2 दिन हुए इसे आके। और सूरज, तूने अपनी ताई माँ को गलत ठहरा दिया। नहीं, मुझे इस घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब मेरे अपने ही तो है। कोई आपका अपना नहीं है यहाँ। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, वो भी मेरे ऑफिस में। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। अब चलिए, निकलिए यहाँ से। मेरा बैग शायद गाड़ी में ही रह गया। चाची, चाची, आप जो चाचू की बात को इग्नोर करो और अपना आया करो। आपने कितना टेस्टी खाना बनाया, खाकर मजा आ गया। मैं तुम्हारे लिए बनाकर भिजवा दिया करूंगी। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो। सूरज, घर वालों को तकलीफ पहुंचाने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। छोटे बच्चे के साथ दोस्ती का ड्रामा करके उसकी भी भावनाओं के साथ खेलना चाहती हैं आप। सूरज, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है घर वालों को देखकर। तकलीफ होती है? अगर तकलीफ होती तो आप मुझे आरफ के बारे में तुमसे बात करनी है। वो ओवर सेंसिटिव है, बातों को दिल से लगा लेता है, इसलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें गलत। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब ये आप मत समझाइए मुझे। सूरज, पापा जी के बस बस बहुत हुआ। आप अपनी हद में रहिए और खबरदार जो मेरे परिवार में घुसने की कोशिश भी की तो आप। मैं इस घर का बेटा हूं और आप कुछ नहीं लगते, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने वाली आप कोई नहीं है, समझ गए? आप अपनी जॉब पर फोकस कीजिए मिसेस ईशा आकाश सिंह, जिसके लिए आपको सैलरी दी जाती है। अब निकलिए यहां से। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, अपने आगे किसी की नहीं सुनते। तो ठीक है, जो करना है वो करो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं चली जाऊंगी, रखो अपनी गाड़ी अपने पास। कोई भी माँ अपनी औलाद का दर्द नहीं देख सकती, और ये लड़की ये इतनी ढीठ है
इसे प्रेम की भाषा नहीं, कड़ाई की भाषा समझ में आती है। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। हाँ ताई माँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप प्लीज शांत हो जाइए। और मैंने क्या गलत किया था? मैंने उसको सूरज से दूर रखने के लिए यहाँ काम में लगा के रखा, लेकिन सूरज को तो उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। नागिन है वो लड़की, नागिन। मेरे सूरज की खुशियां डसने आई है। भले ही सूरज मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन इस बार मैं सूरज को घाव नहीं देने दूंगी उसे। मेरा बच्चा उससे 1 साल दूर रहा है। अब अगर वो तुम्हारा मुझसे दूर गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ताई माँ, जो हुआ उसे भूल जाए। उन्हें जाना था, वो चली गई। वो पहले यहाँ से गई थी क्योंकि तू गरीब था। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। सूरज, अब तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो कान्हा जी की कसम मैं खुद को आग लगा दूंगी। लेकिन अब तेरा ओहदा है, तेरी इज्जत है, और वो एक बदनाम पुलिस वाले की बीवी है, इसलिए तुझे फिर से फंसाना चाहती है वो। नहीं सरला चाची, ऐसी नहीं है ईशा। और जहाँ तक रही उसके यहाँ आने की बात, वो खुद नहीं आई थी, आपने बुलाया था उसे। आपने जितना काम दिया, जो काम दिया उसने सब किया, चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उसे क्यों कोसे चले जा रही हैं। बाबा रे बाबा, मुझे लगा था बड़ी सीधी औरत है, लेकिन इनके पास भी गज भर की जुबान है। बाबू बस कर, उनको जो सही लगा उन्होंने वो कहा है। सुनो, अपनी बीवी के सामने ना दूसरी औरतों की तारीफ नहीं करते, वरना चाय में कब जहर मिल जाए ना पता नहीं चलता। यहाँ मेरे घर में खड़े होकर उसका पक्ष ले रही हो। बहुत लगाव है अपनी ननद से ना। रुको, उठाइए अपना सामान और जाकर रहिए उसके साथ। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है। ताई माँ, खुशबू भाभी मेरी जेठानी है। जेठानी यानी बड़ी दीदी। शादी के बाद हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। अगर खुशबू भाभी इस घर से जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी परेशानी हो। खुशबू भाभी, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं काव्या, ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम यहाँ पूरे अधिकार से रह सकती हो, मेरा नहीं। तुम यहीं रुको, मुझे जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरविंद अंकल, मुझे जाने दीजिए। अब मैं रुक नहीं पाऊंगी। मैं अपने बेटे को लेकर आती। नहीं भाभी रुकिए, प्लीज रुक जाइए। खुशबू जी रुक जाइए ना प्लीज, छोटा है वो अभी। मेरा मतलब है आपका बेटा, कहाँ उसे अकेले लेके भटकेंगी आप? बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, जिससे काव्या मेरी बेटी है, तुम भी मेरी बेटी हो।
कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है बेटा, माफ कर दो। नहीं अरविंद अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? आज समझ में आया कि ईशा हमेशा आपकी इतनी तारीफें क्यों करती रहती थी। पूरन, बैग अंदर ले जा बेटा। जी। भाभी, आपने खुशबू के साथ जो किया वो सही नहीं है। ये बात मत भूलिए कि सूरज खुद उन्हें जाकर लेकर आया है। हम सब अब एक परिवार हैं। आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, सुना लीजिए आप भी। सूरज ने सुनाया, आप भी सुना लीजिए। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है कि उस लड़की के इस घर में आने से कितना कलेश हो रहा है यहाँ पर। मोनिका। जी मम्मी जी। तारिकी, तुझे भी कुछ सुनाना है? सुना ले, निकाल ले तू भी भड़ास। सबके सुनने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। सुबह से सुन रही हूँ मैं। पहले वो किटी पार्टी वाली औरतों ने सुनाया, फिर सूरज ने सुनाया, फिर वो काव्या ने सुनाया, आपने सुनाया। सब सुना मुझे, सब सुन लूंगी मैं सबकी। लेकिन आप लोग भी मेरी एक बात सुन लो। अब की बार मैं उस महारानी को अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी। भाभी, जान जान जानू, कितने सही समय पे आई हो। एक मजेदार वीडियो दिखाऊं? कैसा लगा? कमाल का वीडियो है ना। कभी इंदौर के सबसे अमीर और मशहूर रह चुके गुलाब सिंह की इकलौती बेटी अपने बॉस के घर पे पोंछा मारने के लिए मजबूर हो गई। क्या न्यूज़ बनेगी? पर उससे बड़ी बात पता है क्या है? इस वीडियो के अपलोड होने के बाद तुम्हारा आईएएस पूरे शहर के सामने हीरो से जीरो बन जाएगा। और बनना भी चाहिए भाई। अरे जो अफसर अपनी सेक्रेटरी से अपने घर पे पोछा लगवाता है, उसकी सोच कितनी पिछड़ी हुई होगी। अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये आदमी औरतों को बराबरी की नजर से नहीं देखता, उनको ऑफिस में काम करने लायक ही नहीं समझता। एक मिनट, ये देखो, ये मिनिस्टर जो सूरज को शाबाशी दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? ये सूरज, तुम इस कुर्सी पे बैठने लायक ही नहीं हो। कितनी छोटी और गिरी हुई सोच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे आईएएस जब तक इस देश में रहेंगे, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। तुम अभी और इसी वक्त सस्पेंड किए जाते हो। बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की, और बन गया गुंडा। और उस दिन मैंने अपने एसके को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं तो ये सोच सोच के खुशी से पागल हो रहा हूं कि जब ये वीडियो वायरल होगी तो कैसे कैसे कमेंट आएंगे इस वीडियो पे। नहीं आकाश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? तुम? आकाश प्लीज, ऐसा
कुछ मत करो प्लीज। देखो जान, हर चीज की एक कीमत होती है। तुम मुझे रोकने के लिए और अपने उस पति की इज्जत बचाने के लिए बताओ तुम क्या कीमत चुका सकती हो? भाभी, मैं ताइमा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। भाभी मैं भी सॉरी बोलती हूँ। माँ ना गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा ही बोल गई आज, पर प्लीज बस एक बार उनका नजरिया समझने की कोशिश करिए। वो गलत नहीं है। ईशा मैडम ने इतना बड़ा धोखा दिया है हमारे सूरज भैया को। भाभी, जब आदमी डरा हुआ होता है ना, तो उसे हल्की सी आहट से भी घबराहट हो जाती है। बस ताइमा सूरज भैया को लेकर डरी हुई है, इसीलिए आप प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए, प्लीज। काव्या, श्रेया, सरला चाची से मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन आप सब लोग ईशा के साथ इतने सालों तक रहे हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि ईशा कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत कर सकती है। ऐसा है ना बेटा, जब कोई किसी पर अन्याय करता है तो वो उसके लिए अपराधी बन जाता है। जिस तरह तुम सोचती हो, मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोचता था। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं था कि ईशा कभी गलत हो सकती है, लेकिन कब तक? जब तक उसने सूरज का साथ नहीं छोड़ा था, तब तक। हमारी नजर में ईशा की सच्चाई यही है कि उसकी वजह से मेरा बेटा पूरी तरह टूट गया। उनके जाने के बाद सूरज भैया सिर्फ टूटे नहीं, दिन हम सबको छोड़कर अचानक से गायब हो गए। माँ पूरी तरह से बिखर गई थी। चाचा जी हर चलते फिरते इंसान में सूरज भैया को ढूंढने लग गए कि आज वो मिल जाएंगे, आज वो घर आ जाएंगे। हम सब टूट गए थे। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा जी की वजह से हुआ। बात इतनी सी है बेटा कि अतीत को दोबारा दोहराने से बचना चाहते हैं, क्योंकि घर छोड़ो, जाने दो, तुम खाना खाओ। बस इतना याद रखो कि हम एक परिवार हैं, और नरमी गर्मी यही तो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। आपको पता है ना, आप बेस्ट भाभी हो। एक बात कहूं बेटा, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। इसे देख के न जाने क्यों मुझे अपने ब्लूटूथ की याद आ गई। ब्लूटूथ जब इसकी उम्र का था तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। दादा पोते वाली फीलिंग फिर से आ गई। जब से ये खुशबू आई है, महंगे कपड़े पहनकर भी कोई इज्जत नहीं देता। अमीर लोग की क्या ही बात है, गरीब होकर भी सबको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरी तरफ एकदम चुंबक की तरह खींचे चले आए। एक विनती है बेटा तुमसे, आज ईशा के साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र आरव बाबू से मत करना, वो गलत समझेंगे। समय और मौका देख के मैं खुद बात कर लूंगा उनसे, ठीक है? चलो खाओ। मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी छोटी खुशियां पाके खुश हो जाता हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। बस एक गाने पे डांस कर दो और मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। रेडी जान? मेरी दारू मेरे होठों तक पहुंचने से पहले नाचना शुरू कर दो, वरना ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। मेरी रानी, जरा लटके झटके हमें भी दिखा दो।
मजा आ गया जान, क्या डांस किया तुमने। ऐसे ही मेरी हर बात माना करो। हाँ, वादे का पक्का हूं मैं। ये लो, कर दी तुम्हारी वीडियो डिलीट। गुड नाइट। मैं तुम पर कभी कोई आँच नहीं रहने दूंगी सूरज। माँ, आप कहती थी ना कि आपका बेटा किसी काम का नहीं है। आप लोगों को एक मस्त चीज दिखाता हूँ। अरे लेकिन ये कब हुआ? लेकिन कुछ भी हो, मजा आ गया आकाश। ये वीडियो तुम्हारे उस आईएएस पति के जीवन में ऐसा तूफान लाएगी ईशा कि तुम सोच भी नहीं सकती। अभी सिर्फ वाइफ बन के नहीं, मैं सूरज की ढाल बन के उसके आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी। आपको लगा एक गुंडा कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा, इसलिए आपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए आपने, और आपने अपने लिए चुना एक दूसरा पति जो उस वक्त एक आईपीएस ऑफिसर था। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।